8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs. See, there is an umbrella. छतरी आप जानते हो, छतरी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं. उस पार्ट्स को तोड़कर एक सर्कल बनाया है. कितना पार्ट्स बनाया है आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो उसको जस्ट वी हैव टू अज्यूम, तोड़ने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज फॉर्मिंग अ सर्कल. सो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स. इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा. यानी अगेन द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू सेक्टर. ये प्रॉब्लम किसके ऊपर है, सेक्टर के ऊपर है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर बनाना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालने के लिए पहली बात तो हमको एक काम करना पड़ता है, थीटा निकालना पड़ता है. सो थीटा इज 360 डिवाइडेड बाय 8 पार्ट्स. तो 8 पार्ट्स अगर आप लोगे तो बच्चों थीटा की वैल्यू होगी 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40. यानी थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री. अब नेक्स्ट एक बात आपको जो दे रखी है वो है रेडियस. रेडियस कितना है इसका, 45 सेंटीमीटर. तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू भी यहाँ पर लिख लीजिए, दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर्स. नाउ व्हाट यू वांट इज एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, सी एवरीथिंग शुड बी वेरी सिस्टमेटिक. थीटा सेपरेटली निकालिए, रेडियस सेपरेटली लिखो, फिगर आप बनाओ, तो यू विल गेट सम मार्क्स. See, even if you get the right answer but your method is wrong, you will not get marks. But if your method is right, even if the answer is wrong also you will get the marks. So here area of sector is equal to, systematically जाइए आप, area of sector is equal to pi r square theta upon 360. pi r square theta upon 360. तो यहाँ पर आप देखिए कि what is the value of pi. Pi is 22 by 7 multiplied by radius is 45. Then again this radius is 45. Theta is 45 divided by 360. 45 ones are 45 and 45 8s are 360. 45 ones are 45, 45 8s are 3, 4s are 8 और ये होगा 2 11s are 2 11s are. अब इसको आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ. 11 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 45 इंटू 45, 45 इंटू 45 जब आपको करना है तो आप क्या कीजिए, 5 5 ज़ा 25 लिख दीजिए और 4 इंटू 5 होगा 20, 7 इंटू 4 होगा 28. तो क्या होगा, 11 5 ज़ा 55 कैरी 5, 11 2 ज़ा 22 प्लस 5 इज 27 कैरी 2, 11 2 ज़ा यहाँ 2 होगा, 11 2 ज़ा 22 यानी दिस मच डिवाइडेड बाय 28 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. तो देखिए मैंने कैसे सिंपल किया. बच्चे यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाते हैं इंटू करने में. सिंपल है. अगर आपने देखा होगा कि मैंने जब आपको फन मैथ्स के अंदर मैंने टेक्निक बताया था कि अगर इस तरह के नंबर होते हैं तो लास्ट के नंबर्स के लिए आप क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 कर लीजिए, 4 इंटू 5 20 कर लीजिए. इसको इंटू करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप. ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड. एक कार को वाइपर्स है, वाइपर आप जानते हो, कार में बारिश का पानी साफ करने के लिए या फिर विंडशील्ड पे अगर कुछ डस्ट है तो हम क्या करते हैं, पानी से उसको साफ करते हैं. तो कार आपको दिया है, सेंट्रल एंगल आपको दिया है 115, रेडियस आपको दिया है 25. तो आपको बताना है कि 2 वाइपर्स होते हैं एक्चुअली कार के अंदर. तो एरिया स्वेप्ट बाय द 2 वाइपर्स. तो आपको सेंट्रल एंगल ऑलरेडी दिया है. तो जब सेंट्रल एंगल आपको ऑलरेडी दिया है तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स इज इक्वल टू
फॉर्मूला आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ अ सर्कल इंटू 360 है, एरिया ऑफ अ सर्कल इंटू थीटा बाई 360 इंटू 2 वाइपर्स होने की वजह से इंटू 2 आप कीजिए, बिकॉज 2 वाइपर्स आर देयर। तो जो वाइपर स्वीप करता है यूजुअली इट विल फॉर्म अ सेक्टर, वाइपर हमेशा एक सेक्टर फॉर्म में स्वीप करता है। तो इसको इंटू कीजिए आप, पाई वैल्यू इज 22/7, रेडियस इज हाउ मच, रेडियस दैट इज गिवन टू अस इज 25, अगेन रेडियस इज हाउ मच 25, and theta given to us is 115 degree divided by 360 degree into 2. If it is possible to cancel it, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 23. Then 5 7s are 35, 5 2s are 10. Again 2 1s are 2, 2 36s are, again here you see 2 11s are and 2 18s are. So what we get finally is 11 multiplied by 25 into 25. 25 into 25 is, children, 625. You know very well. Multiplied by 23. Multiplied by 23. Whole divided by 7 8s are 56, carry 5 33, 11 2s are 22, 22 plus 3 is 253, multiplied by 625, whole divided by 126. And children, this if you simplify, so the 158,125 square centimeter, and I hope there is no problem in that. आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आती होगी, क्योंकि गुणाकार करना है 126, इसको गुणाकार कीजिए, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 1581.25 बाय 126. नेक्स्ट है, टू वार्न अ शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 degree to a distance of 16.5 meters. Find the area of the sea over which ships are warned. Take pi is equal to 3.14. बच्चों यहाँ पर एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लाइट हाउस, यू शुड अंडरस्टैंड। लाइट हाउस किसको बोलते हैं? लाइट हाउस यानी समुद्र के ऊपर एक बहुत बड़ा टावर होता है और वहाँ से लाइट को फेंका जाता है समुद्र में, ताकि शिप्स को बताए कि भाई यहाँ पर मत जाओ, दिस इज़ द डेंजर एरिया, और आप यहाँ पर जाओगे तो अंदर रॉक्स है और रॉक से टकराकर शिप टूट सकती है। इट इज़ अ डिवाइस, इट्स अ मैकेनिज्म विच थ्रोज रेड लाइट एंड वार्न्स द शिप, इट इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द शिप। तो ये ऐसा है, तो ये लाइट कैसे फेंक रहा है? वो इस तरह से फेंक रहा है। तो लाइट इस तरह से फेंक रहा है यानी क्या कर रहा है? वो एक सेक्टर बना रहा है। तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है? वो कवर कर रहा है 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। यानी फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर आप कैसे निकालोगे? लेट अस सी इट। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई आप कीजिए। पाई की वैल्यू आपको बताया है 3.14 इंटू रेडियस आपको दिया है 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा आपको दिया है 80/360। सो पाई मीन्स 3.14, 16.5 इंटू 16.5/80/360। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 0 कैंसल्स विद 0, तो ये होगा 4 2s are 8, 4 9s are 36, 4 2s are 8, 4 9s are 36। अगेन यहाँ पर आप कीजिए 3 3s are 9, 3 5s are 15, कैरी 1, 3 5s are 15, अगेन 3 1s are 3, 3 5s are 15 और 3 5s are 15। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करने का टेक्निक है, ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर व्हाट डिड आई टेल यू, मैंने आपको बताया था
कि कैसे करोगे आप 2 इंटू, सिंपल टेक्निक आई एम गोइंग टू टेल यू। बहुत बच्चे कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं इसको, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। 2 इंटू 3.14 आपकी ये हो जाएगा 6.28, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ये 5.5 इंटू 5.5 अगर आपको करना है बच्चों तो सिंपल मेथड मैंने आपको बताया था कि 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 6, तो यानी 6.28 इंटू 3.30.29 और इफ़ यू सिंप्लीफाई तो इसका उत्तर आएगा 189.97 स्क्वायर किलोमीटर।